प्यारे बच्चों, आज मैं आपको हुर्फ जोड़ना सिखाऊंगी, ठीक है। बा जमा आ। अब बा और आ कैसे जुड़ेंगे, क्योंकि बा तो बड़ी लंबा है और आ तो इससे बा है और आ तो इससे अलग है। तो बा एक जगह है ना, बाग में बैठा हुआ था, वो बोर हो रहा था, उसका कोई दोस्त भी नहीं था। उसने सोचा कि मैं क्यों ना थोड़ा सा आगे जाऊं। जब वो आगे गया तो उसको कौन मिला? आ मिला। तो बा ने आ को कहा, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? तो आ ने कहा, भाई तुम तो बहुत लंबे हो, मुझसे कैसे, मैं तुमसे कैसे दोस्ती करूं? तो बा ने कहा, मैं तुम्हारे लिए छोटा हो जाता हूँ। तो बा ने अपनी शक्ल को क्या किया? छोटा। और बा के साथ क्या मिल गया? आ। तो क्या बन गया? बा आ बा, बा आ बा। जैसे बा आ मिला ना, अब इसी तरह बा का पूरा ख़ानदान एक ही शक्ल का बनता है। जब बा आ बा, फिर ये प जमा आ। अब इसी तरह जब बा ने अपनी आधी शक्ल कर ली आग से दोस्ती करने के लिए, तो इसी तरह पा भी अपनी आधी शक्ल कर लेगा और आ से क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। अपनी छोटी शक्ल करके आ से मिल गया। इसी तरह बा प त सा, इन सब का एक ही शक्ल का ख़ानदान है, ठीक है बच्चों। अब आता है कौन सा हुर्फ है? ज आ। अब जा भी जब आ से मिलेगा तो अपनी शक्ल को क्या करेगा? छोटा करेगा। और जा के साथ क्या मिल जाएगा? आ मिल जाएगा। जा आ जा। अब जैसे जब जा और आ मिल गया, इसी तरह चा भी अपनी शक्ल को छोटा करेगा और आ से मिल जाएगा। इसी तरह ये जा की फैमिली है। अब है द जमा आ। अब दा क्या है? शरारती नो। और आ क्या है? आ मुसवते भी है और शरारती नो भी है। ये दोनों हुर्फ दा शरारती नो है तो आ के साथ नहीं मिल सकता, क्यों? दा अपने आगे वाले हुर्फ को क्या करता है? धक्का देता है। तो अब दा आ इस तरह मिलेगा, ठीक है बच्चों। इसी तरह द अ द, ड अ ड, ज अ ज। अब ये द का ख़ानदान दा। अब इसके बाद इड़ का भी इसी तरह ख़ानदान है, क्योंकि इड़ क्या है? शरारती नो। और आ क्या है? मुसव्वत और आ शरारती नो भी है। जैसे दा अपने आगे वाले हुर्फ को धक्का देता है, ऐसे इड़ भी अपने आगे वाले हुर्फ को क्या करता है? धक्का देता है। अब मैं बता रही हूँ आपको, जमा आ। अब जमा आ। अब जब इन आ से दोस्ती करेगा तो इन ने आ को कहा, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? तो आ ने कहा, भाई तुम तो बहुत मोटे हो, मैं तुमसे कैसे दोस्ती करूं? तो इन ने कहा, मैं तुमसे दोस्ती करने के लिए छोटा हो जाता हूं। तो इन क्या हो गया? छोटा। और इनके साथ क्या मिल गया? आ। इन आ ना। तो ये हमने कौन से हुर्फ सीखे थे बच्चों? दो हुर्फी जोड़े। कौन से हुर्फ? दो हुर्फी जोड़े। अब हम सीखेंगे दो हुर्फी तोड़े। दो हुर्फी जोड़े में ये सब दोस्त थे। अब दो हुर्फी तोड़े में इनकी लड़ाई हो गई है। ये क्या हो गए? नाराज़ हो गए। तो ये अलग हो जाएंगे। जैसे अपने दोस्त से नाराज़ होते हो और आप भी अलग हो जाते हैं ना, इसी तरह दो हुर्फी तोड़े कैसे अलग हो जाएंगे। अब मैं लिखूँगी आ आ सा। जब हमने सालिम अशकल का ब बनाया था और यह जमा आ, तो जब ये दोनों दोस्त हुए थे, इनने अपनी शक्ल क्या कर ली थी? छोटी। अब ये कौन सा लफ्ज़ है? आ सा, आ सा। अब जब आ, ये दोनों की लड़ाई हो गई है। क्या हो गई? लड़ाई। अब आप जैसे स्कूल में कुछ बच्चे लड़ते भी हैं तो वो नाराज़ हो जाते हैं, वो दूर दूर बैठते हैं, तो ऐसे आ नाराज़ हो गए तो उसने, अब जब नाराज़ हो गए तो उसने अपनी शक्ल क्या कर ली? पूरी शक्ल कर ली। और बीच में क्या आ गया इन दोनों के? जमा और आ, ठीक है। जमा आ। अब इसी तरह है आ ल, इल आ ल। अब इसको भी हम इसी तरह तोड़ेंगे। जब इल आ, जब ये दोनों हुर्फ अलग होंगे, जब हम इन दोनों हुर्फ को तोड़ेंगे तो इल अपनी शक्ल कौन सी कर लेगा? पूरी शक्ल। और इल के बीच में क्या आएगा? जमा आ, इल आ ला। अब है सॉरी आ मा, इम आ मा। अब जब इम और आ
जब इम आ से अलग होगा तो अपनी शक्ल को क्या करेगा, पूरी। और बीच में कौन आएगा इनके, जमा आ। दो हुर्फी जोड़े थे अभी हमने, और अब हमने क्या करा, दो हुर्फी तोड़े, दो हुर्फी तोड़े। आप सबको समझ आ गया होगा दो हुर्फी तोड़े किस तरह है। अब हम क्लास वर्क करते हैं। दो हुर्फी पहले हम डेट शो करेंगे। तो आज डेट है 22/7/2020, यानी कि 22/7/20। और ये आपका जमात का काम। अब हम लिखेंगे दो, ओ दो। पहले हम हा की आधी शक्ल बनाएंगे और हा की आधी शक्ल के साथ इड़ मिलाएंगे। हा इड़, हिर की भी आधी शक्ल और इसके साथ ई, दो हुर्फी तोड़े, तो इर ई गुना, और देन लास्ट में फुल स्टॉप, दो हुर्फी तोड़े। अब हम लिखेंगे नंबर 1। कौन सा हुर्फ लिखेंगे हम, बा, ब, बा, ब। अब हम इसे क्या करेंगे, दो हुर्फी तोड़ेंगे। तो बा जब आ से अलग होगा तो अपनी शक्ल क्या कर लेगा, पूरी। और बा के बीच में क्या आएगा, जमा आ। अब लिखेंगे नंबर 2। नंबर 2, ये कौन सा हुर्फ लिखा मैंने, हा आ हा, हा आ हा। अब जैसे बा ने आज से नाराज़ होकर अपनी शक्ल पूरी कर ली, इसी तरह हा भी आज से क्या होगा, नाराज़ हो जाएगा और अपनी शक्ल को क्या करेगा, पूरी कर लेगा। और हा के बीच में क्या आ जाएगा, जमा आ, हा जमा आ। अब हम लिखेंगे नंबर 3। नंबर 3 कौन सा है, ड आ ड। अब ड क्या है, शरारतीनो। ड क्या है, शरारतीनो, और आ भी शरारतीनो है। तो ड अपने आगे वाले हुर्फ को क्या करता है, धक्का देता है। तो इन दोनों के बीच में सिर्फ जमा आएगा, इसकी आधी शक्ल नहीं होती। ड जमा आ। अब हम लिखेंगे नंबर 4। नंबर 4 भी ज अ ज। ज भी क्या है, शरारती नो। ज के बीच में क्या आएगा, जमा आ, ज अ ज। अब है नंबर 5। आप सबको तो नंबर 5 मालूम होगा। जैसे श आ श आ श, श आ श। जब हम कोई भी हुर्फ तोड़ते हैं तो वो अपनी शक्ल को क्या करते हैं, पूरी शक्ल बनाते हैं। जब हम कोई भी शक्ल को तोड़ते हैं तो वो या अपनी पूरी शक्ल बनाते हैं, यानी सालिम अशक्ल में आ जाते हैं। अब श भी अपनी कौन सी शक्ल में आएगा, पूरी शक्ल में। श जमा आ, श जमा आ। अब हम लिखेंगे नंबर 6। नंबर 6, दुआ 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 दुआ। अब जब दुआ भी आ से नाराज़ हो गया है तो दुआ भी अपनी कौन सी शक्ल करेगा, पूरी शक्ल। दुआ जमा आ। अब है नंबर 7, तुआ 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 तुआ। जैसे दुआ ने भी अपनी पूरी शक्ल कर ली, इसी तरह तुआ भी अपनी पूरी शक्ल कर लेगा। तुआ जमा आ। अब हम लिखेंगे गो, गो 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 गो। अब ये गो आधी शक्ल का है। जब गो आ से नाराज़ हो जाएगा तो अपनी पूरी शक्ल बना लेंगे। गो जमा आ।
अब है नंबर 9। नंबर 9 है आ फ आ फ आ फ। जब आ के साथ नाराज़ हो जाएगा तो भी अपनी पूरी शक्ल करेगा, जमा आ। अब सबसे आखिरी लफ्ज़ नंबर 10। नंबर 10 है गा आ गा, गा आ गा। जब गा आ से अलग होगा तो गा अपनी शक्ल को सालिम अशकाल में बना लेगा, पूरी शक्ल। गा जमा आ। ठीक है बच्चों, ये आपका जमात का काम था। मैंने आपको 2 हुर्फ़ी जोड़ना भी सिखाया और 2 हुर्फ़ी तोड़ना भी सिखाया। दोनों हुर्फ़ सिखाए, 2 हुर्फ़ी जोड़ना भी सिखाया, 2 हुर्फ़ी तोड़ना भी सिखाया। आज आपका काम था 2 हुर्फ़ी तोड़े। ठीक है बच्चों, आप सबको समझ आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।